हेलो एवरीवन। कुछ दिनों से हम सोच रहे थे, हर एक डेमोक्रेसी के अंदर एक इंस्टीट्यूशन होता है जो पावर को क्वेश्चन करता है। Prime Minister Modi, why don't you take some questions from the freest press in the world? क्या होगा अगर वही इंस्टीट्यूशन अगर खुद ही क्वेश्चनों के घेरे में आ जाए? मीडिया के माहौल को देखते हैं तो बहुत सारे मीडिया पर तमाम तरह के आरोप लगते हैं। एजेंडा कोई चला रहा है, कोई कह रहा है बायस्ड है कि मीडिया पक्षधर है, कभी किसी का पक्ष लेते हैं, एजेंडा चला रहा है। घेरे में आ जाए। इसी डिलेमा को समझने के लिए मैं आप सभी को एक स्टोरी बताना चाहता हूँ। स्टोरी ऑफ यंग इंडिया, यंग रिपब्लिक ऑफ 1970। शुरुआत से ही जो भारत की जनरी थी वो आसान नहीं थी, बट 1970 के टाइम पे वी हैव अ लीडर नॉन फॉर अ स्ट्रॉन्ग कॉल्स, सो इंडिया फॉट अ वॉर with Pakistan in 1971. India's Prime Minister, Mrs. Indira Gandhi, speaking about the growing tension on India's borders with Pakistan. With 30... Consequently, the situation becomes so stressed that we have a limited resources, foreign reserve were depleted, and importing things from outside become a challenge. Costing Mrs. Gandhi's government an estimated $700 million a year. इन सब बैकग्राउंड के पीछे एक वेव थी सोशलिज्म की। पर सेविकाएं हैं, हमको ओहदे का नहीं सोचना चाहिए, कौन धनी है कौन गरीब है ये नहीं सोचना चाहिए, केवल ये कि हमसे कमजोर है उसको कैसे सहायता करें। ने ये लिमिटेड रिसोर्स को मैनेज करने की कोशिश करी बाय कंट्रोलिंग मेथड, जिसको हम बाद में लाइसेंसिंग राज के थ्रू जानते हैं। एक सवाल आप लोगों के लिए, क्या आप इन सारे लिमिटेड रिसोर्सेज में से आप एक ऐसा रिसोर्स हो सकते हो जिसने बाद में जाके एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बैटल में कन्वर्ट हो गया? यस, इट वाज न्यूज़पेपर। पेपर की शॉर्टेज को डील करने के लिए गवर्नमेंट ने एक नई पॉलिसी इंट्रोड्यूस करी जिसको बोला जाता है न्यू प्रिंट पॉलिसी ऑफ 1972 एंड 1973, जिसके बाद में बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया गया मीडिया हाउस के थ्रू। और उसके जो वो मोस्ट कंट्रोवर्शियल एस्पेक्ट थे दैट एक जो भी न्यूज़ प्रिंट है या न्यूज़पेपर है वो एक दिन में 10 पेज से ज़्यादा प्रिंट नहीं कर सकता, और एक कोटा सिस्टम अलॉट किया गया था हर एक न्यूज़पेपर को। जितने भी छोटे मीडिया हाउस थे वो 20% तक ही एक्सपेंड कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। और जितने भी बड़े मीडिया हाउस थे वो एक नई सीरीज़ और न्यू न्यूज़पेपर को स्टार्ट नहीं कर सकते थे। ऑन पेपर ये तो एक इकोनॉमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी की तरह दिखता था, बट फ्रॉम द एडिटर पर्सपेक्टिव इट वाज लाइक लिमिटेशन। और जो 10 पेज उन्होंने इंट्रोड्यूस करे थे उसकी वजह से क्या होता है, वो ज़्यादा न्यूज़ को कवर नहीं कर पा रहे थे, एडिटोरियल वर्क जो एडिटोरियल में अपने ओपिनियन अच्छे से नहीं लिख पा रहे थे, और जो उनका जो एड रेवेन्यू था ना उसको उनको इम्पैक्ट पड़ा था, जिसकी वजह से उनकी फाइनेंशियल लिमिटेशन हो रही थी। इस वजह से उन्होंने जो जितने भी मीडिया कंपनी थी उन्होंने आर्टिकल 19(1)(a) के अंदर फ्रीडम ऑफ स्पीच के अंदर सुप्रीम कोर्ट अप्रोच करा, और 4:1 के अकॉर्डिंग जो सुप्रीम कोर्ट था उन्होंने फ्रीडम ऑफ प्रेस को एक प्रोटेक्शन दी अंडर आर्टिकल 91(a) के अंदर। Bennett Coleman gave special protection under 19(1)(a), but that judgment raises a much bigger question. Despite being the media of largest democratic country, अगर हम देखें तो धीरे धीरे जो लोगों का ट्रस्ट है इंडियन मीडिया के ऊपर से, खासकर जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उनके ऊपर से धीरे धीरे लोगों का ट्रस्ट खत्म होता जा रहा है। लाइक ऐसा क्यों हो रहा है? Bengal Gazette, through the gagging acts, we fought for our voice. Then came the blank pages. Today we fall, rank 157. अगर हम कुछ डिकेड्स में देखें, रिसेंट डिकेड्स में देखें, जो हम एक ट्रेंड को देख रहे हैं इंडियन मीडिया के अंदर। Breed of news anchor: brash, aggressive, unapologetically nationalistic. Should be arrested. People like you should be arrested. You understand that? Arnab Goswami is rarely silent when there's a camera around. You know something, viewers? The Pakistanis are damn nervous today. In the daily cacophony that bombards the Indian airwaves, Goswami is among the loudest, most controversial voices. I can speak louder than you. I don't want to. You are a very senior person. I don't want to interrupt you. But you... That जो मीडिया है ना, वो एक जो स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी है ना वो फॉलो नहीं कर रही है, ठीक है। एंड देन इसके वजह से वो स्पोक पर्सन ऑफ द स्टेट बन गई है। डॉलर नहीं होता है, हालांकि रुपए की गिरावट का आम लोगों पर कोई खास असर नहीं होता। रुपए में गिरावट के कुछ फायदे भी हैं, जैसे जो लोग सामान बन गई है, ठीक है, सरकार की बातें कर रही है, ठीक है, और जो उसका जो बेसिक फंक्शन था, बेसिक फंक्शन चेक एंड बैलेंस का, सरकार से सवाल पूछना, वो उसको भूल गई। विश्वसनीयता हर रोज कमानी पड़ती है, और एक पत्रकार का धर्म है कि वो इस तरह की बातें कहें जो किसी ना किसी को चुभे। हाँ वही, अगर हम देखें कि लाइक अगर हम पास में जाके देखें तो जो ये चेक एंड बैलेंस वाला काम था ये पहले की मीडिया बहुत अच्छे से करती थी। लाइक वो उनके लिए प्रायोरिटी ही यही होता था। That the Prime Minister had been too soft during his tenure and should have cracked the whip harder on the corruption in his cabinet. हम इंडिपेंडेंस पे देखें तो इंडिपेंडेंस में इंडियन मीडिया का एक बहुत बड़ा मेजर रोल रहा है। लाइक इंडिपेंडेंस हमें कहीं ना कहीं मीडिया की वजह से भी मिली है। 19th सेंचुरी के लेटर हाफ आते आते ब्रिटिशर्स को ये समझ में आ रहा था कि भारत में नेशनलिज्म ग्रो कर रहा है, जिसमें एक इंपॉर्टेंट वे था न्यूज़पेपर, वो भी लोकल लैंग्वेजेस में। लाइक अगर हम देखें लाइक पास 1780s में अगर हम देखें तो सबसे पहला जो न्यूज़पेपर आया था वो बंगाल गैजेट था, जिसको थॉमस हिक्की ने पब्लिश करा था। लेकिन 2 साल के अंदर अंदर गवर्नमेंट ने उसको भी बैन कर दिया। सही कह दिया, बट मुझे ना एक चीज़ ऐड करनी है। एग्जैक्टली 1968 में जो विलियम वॉल्स थे ना, उन्होंने बोला था कि मैं फर्स्ट पेपर इंट्रोड्यूस करूंगा, बट जो ब्रिटिशर्स थे ना उस टाइम पे उन्होंने उसको सप्रेस करा और उनको जो विलियम वॉल्स हैं उनको डिपोर्ट कर दिया टू यूरोप। इसके बाद भी
इसके बाद भी वेरियस जो न्यूज़ इंडिया की जो हिस्ट्री में नए नए न्यूज़पेपर का इंट्रोडक्शन हुआ। लाइक हाँ, बिल्कुल सही पॉइंट बोला तूने। लाइक बहुत सारे न्यूज़पेपर आए एंड उस टाइम पे गवर्नमेंट ने बहुत सारे ऐसे एक्ट भी लेके आई जो न्यूज़पेपर को बेसिकली सप्रेस करने का काम कर रहे थे। जैसे उनका सेंसरशिप एक्ट था, लाइसेंसिंग एक्ट था। लाइसेंसिंग एक्ट के थ्रू राजा राम मोहन रॉय की एक पब्लिकेशंस थी मिरट उल अकबर, उसको भी उन्होंने बैन कर दिया। फिर उसके बाद वर्नाकुलर एक्ट आई जो हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा डिस्कस्ड एक्ट रही है। एक लोगों ने उसके बारे में बहुत सुना है एंड उस एक्ट के बारे में अगर मैं एक चीज़ बताऊँ तो दैट एक्ट अबाउट कि लोकल लैंग्वेज के जितने भी न्यूज़पेपर हैं, पब्लिकेशंस हैं, उसको बैन करना, उसको सप्रेस करना, ताकि लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा न्यूज़ ना पहुंच पाए। इस चीज़ के लिए भी लाइक सुशील कुमार घोष, उन्होंने अपनी बुक अमृत बाजार पत्रिका को रातों रात उन्होंने इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिया ताकि लोगों तक कुछ तो न्यूज़ पहुंचे। लाइक नहीं से अच्छा कुछ तो है। और ऐसे बहुत सारे लाइक हमें इंसिडेंट देखने को मिलते हैं जहाँ पे हमने ये देखा है कि लाइक जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं, ठीक है, या फिर हमारे जो पहले अगर हम मीडिया देख ले जो अकाउंटेबिलिटी लेते थे, अकाउंटेबल होते थे एंड दे वांट कि लोगों तक बात पहुंचे। लाइक अगर हम क्विट इंडिया मूवमेंट में भी देखें, उषा मेहता जिनका हम नाम लेते हैं, जो सीक्रेट मीडिया के लिए जानी जाती हैं। लाइक उन्होंने सीक्रेट मीडिया इंट्रोड्यूस किया था, उन्होंने लाइक सीक्रेट तरीके से लोगों तक न्यूज़ पहुंचाई थी। उन्हें पता था कि उस टाइम की गवर्नमेंट उन्हें अरेस्ट कर सकती। इसलिए जब हम नेशन मेकिंग के स्टेज पे थे और अपना संविधान लिख रहे थे तो हमने अपनी गलतियों से सीखा कि पावर कैन नॉट बी रिमेन अनअकाउंटेबल। इसलिए हमने आर्टिकल 19 के अंदर मीडिया को एक स्पेशल प्लेस दिया और साथ में कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, जैसे लोगों को इन्फॉर्म करना, वॉच डॉग बन के रहना और गवर्नमेंट को अकाउंटेबल रखना। और हाँ, पर एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी अगर हम देखें तो उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी मीडिया की, कुछ पावर ने मीडिया के फ्रीडम को स्ट्रिक्ट करने की कोशिश की एंड कुछ ऐसे राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। भारतीय लोकतंत्र का काला अध्याय। जून की तपती गर्मी में जब सियासी तापमान चरम पर था, उसी दिन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल लागू कर दिया। आपातकाल के दौरान करीब 21 महीनों तक नागरिक अधिकारों को निलंबित कर दिया गया। प्रेस की आजादी पर ताला जड़ दिया गया। मीसा एक्ट का व्यापक दुरुपयोग कर विपक्षी नेताओं और पत्रकारों को जेल में डाला गया। तब देश भर से आवाज आई, सिंहासन एंड कुछ ऐसे मीडिया थी जो गवर्नमेंट को एक्स्ट्रा फेवर करने लग गई थी। अगर हम एल.के. आडवाणी के स्टेटमेंट देखें, लाइक उनकी जो स्टेटमेंट थी, यू वर आस्क्ड ओनली टू बेंड बट यू क्रॉल्ड, ये दिखाता है कि मीडिया कहीं ना कहीं उस टाइम पे कुछ गवर्नमेंट की तरफ चली गई थी एंड अब उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो पूरी तरीके से उसको जस्टिफाई नहीं कर रही थी। हाँ, बट उस समय पे भी कुछ मीडिया हाउस थे, जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया या हिंदू हो गया, ठीक है, उनकी जो लेगेसी है कि उन्होंने उस समय पे भी गवर्नमेंट के आगे बैंड नहीं हुए और उन्होंने जब उनकी लाइट कट जाती थी तो उन्होंने ब्लैंक पेपर दिए सुबह के टाइम पे, दैट इट जस्ट कि लाइक हम एक रेवल्यू मतलब हम गवर्नमेंट के फेवर में नहीं है और गवर्नमेंट के अगेंस्ट है। Framed blank editorial representing censorship by the Indira Gandhi government in the name of emergency, which gained maximum attention and would go on to be remembered for years down the line. The blank editorial metaphor of censorship was soon adopted by other newspapers as well, including the Statesman. Stood firm and continued publishing critical news reports on the government, questioning their policies through the newspaper editorials, and also producing a number of cartoons that condemned censorship. पर अगर हम ये देखें कि पॉलिटिकल क्राइसिस नहीं, ये एक इंफॉर्मेशन क्राइसिस की तरह उभरा था उस टाइम पे। राइट, जो नेक्स्ट टर्निंग पॉइंट हमने जो देखा वो 1991 के रिफॉर्म्स के बाद देखा। जो मीडिया था वो बिकम मोर वाइब्रेंट ड्यू टू द एलपीजी रिफॉर्म्स, ठीक है, जिसके वजह से जो न्यू रीजनल पेजेस थे ना और न्यू रीजनल मीडिया हाउस थे वो इमर्ज हुए, राइट, और जो इन्फॉर्मेशन थी वो मोर डेमोक्रेटाइज हो गई, लाइक ग्रास रूट तक चले गए वो पेजेस एंड ऑल, ठीक है, एंड देन उसके बाद जो ग्राउंड रिपोर्टिंग थी ना वो भी होने लगी, ठीक है, एंड 24/7 न्यूज़ कवरेज। लाइक ठीक है, इसकी कुछ पॉजिटिव साइड है बट वहीं सेम पॉइंट पे हमें इसकी कुछ निगेटिव साइड भी देखने को मिली। लाइक इस टाइम पे क्या हुआ था कि मीडिया के ऊपर इकोनॉमिक परफॉर्मेंस का प्रेशर आने लग गया। लाइक अब मीडिया बस इंफॉर्मेशन को प्रोपेगेट नहीं कर रही थी, अब मीडिया लाइक टीआरपी की तरफ जाने लग गई।
लाइक अब उनका जो व्यूअर्स का अटेंशन था उनके लिए एक प्रोडक्ट की तरह काम करने लग गया। लाइक अब उनके व्यूअर्स का अटेंशन उनके लिए प्रोडक्ट बन गया। एंड उस टाइम पे हमें लाइक देखने को मिला कि जो ऑनरशिप है वो कॉर्पोरेट के हाथ में चली गई, है ना, जहाँ पे प्रॉफिट अब उनका मोटिवेशन बन गया। ठीक है। एंड वहीं पे हमें मीडिया हाउस और पावर का नेक्सस देखने को मिला। जैसे कि हमने देखा कि बहुत सारे गवर्नमेंट ऐड आने लग गई। हाँ तो सही करी है, जितना हमने एक्सपेक्ट करा था ना इस फेज से, उतना इस फेज में मीडिया ने उतना परफॉर्म नहीं करा, क्योंकि जो मीडिया था उसको डबल प्रेशर आ रहा था। अब एक तो फर्स्ट गवर्नमेंट की तरफ से उसको प्रेशर फील हुआ जो कि हमने 1977 के थ्रू देखा, और दूसरा ये जो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस का प्रेशर हो गया। ठीक है, इसकी वजह से जो मीडिया ने डाउनफॉल देखा वो कंटिन्यू ही रहता है अब आगे तक, राइट। अब जो वो था क्या बोलते हैं, ड्यू टू कंपटीशन, और कंपटीशन नॉट फ्रॉम द सेम मीडिया हाउसेज बट ऑल्सो डिजिटल प्लेटफॉर्म एज वेल, जैसे यूट्यूब एंड ऑल। इसकी वजह से क्या हुआ, जो स्पीड थी बिकम प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द मीडिया हाउस, और जो एक्यूरेसी थी उसने बैक सीट ले ली है, जिसकी वजह से जो मीडिया था ना उसका लाइक ये डाउनफॉल हुआ इतना ज़्यादा। पर ये डाउनफॉल तक ही लिमिट नहीं है। सिचुएशन को हर कोई इग्नोर कर रहा है, जैसा कि पलकी शर्मा मैम ने कहा। I meet a lot of people who say, actually, I don't watch news, but I saw this on social media. Well, if you don't watch news, the problem is yours, right? Entire generation that is not reading books and consuming the information they should be consuming, they fall prey to social media, which is being manipulated. And so you are raising an entire generation of ill-informed or misinformed individuals, and that is a national security risk. So people not being informed is a national security risk for us too. हाँ, ये सेम सिचुएशन इंडिया में भी है, और जो यंग इंडियंस है वो न्यूज़ कंज्यूम नहीं कर रहे ड्यू टू वेरियस फैक्टर्स, जिसमें से फर्स्ट जो उन्होंने बताया दैट जो न्यूज़ है वो बिकम अ सोर्स ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन। लाइक कैसे डीमोनेटाइजेशन के टाइम पे सर्टेन चैनल्स थे वो बोल रहे थे, क्लेम कर रहे थे कि 2000 के नोट में चिप है, और कुछ सर्टेन चैनल क्लेम करते हैं कि इन्फ्लेशन के फ़ायदे हैं, और कैसे डिवैल्यूएशन रुपी के होने से इंडिया को फ़ायदा होगा। सो ऐसे बहुत सारे इनअप्रोप्रिएट न्यूज़ है जो ये थ्रू आउट द टाइम बताते हैं। ठीक है, देन इसके बाद वो है कि ट्रांसपेरेंसी को लेकर इशू है, जो लाइक पीपल आर क्लेमिंग कि लाइक जो न्यूज़ चैनल है हमें पता नहीं चलता कि कौन सी न्यूज़ है, कौन सा ऐड है। एंड उसके बाद जो दूसरा फैक्टर है, इनकी ऑनरशिप क्लियर नहीं है। लाइक जो ये मेजर इशू जो हाईलाइट हुआ था ना वो NDTV के टाइम पे, कि कैसे एक इंडिपेंडेंट चैनल को एक सर्टेन पॉलिटिकल बिजनेसमैन ने खरीद लिया। ठीक है, देन इसके बाद है लाइक मैसिव कंपटीशन इन दिस इंडस्ट्री, कैसे ये TRP के लिए कुछ भी कर रहे हैं और अपना फेयर मॉन्गरिंग कर रहे हैं, लाइक अपना ओपिनियन और न्यूज़ को मिक्स करके क्लेम कर देते हैं कुछ भी, लाइक और कम्युनल पॉलिटिक्स को, मतलब हेट और कम्युनल पॉलिटिक्स को ये बहुत ज़्यादा कवर करते हैं, राइट। एंड देन सेकंड है इनका विद रिस्पेक्ट टू फैक्ट चेक को लेकर, लाइक ये अपने से कुछ नहीं कर रहे हैं। अभी रिसेंटली क्या हुआ, ईरान को लेकर एक सर्टेन न्यूज़ चैनल ने एक न्यूज़ क्लेम करी, जहाँ पर ईरान की ऑफिशियल एम्बेसी ने बोला कि लाइक यू शुड गो थ्रू द ऑफिशियल फैक्ट्स ओनली। ठीक है, एंड एट द टाइम ऑफ लाइक ऑपरेशन सिंदूर इन्होंने AI और गेम्स की फोटोज यूज़ करी, जहाँ पर बाद में ही जो फिदायीन अटैक ऑन इंडियन पोस्ट। कश्मीर के इलाके में एक फिदायीन अटैक की भी खबर आ रही है। No such attack, no casualties, completely made up. Here is the army statement. इंडियन आर्मी इनसाइड पाकिस्तान। आर्मी अंदर घुस गई है पाकिस्तान में, आग लगा दो कराची में, फूंक डालो पूरे शहर। यार इसको मैं क्या ही बोलूं, फुल ऑन फिक्शन। coup in Pakistani army. आसिम मुनीर probably facing a coup. आसिम मुनीर के खिलाफ पाक सेना में बगावत, आशीष बड़ी खबर इस वक्त की। Indian government hasn't said anything like this. Have we? सेंसेशनलिज्म को ज़्यादा प्रमोट करना, लाइक अभी रिसेंटली क्या हुआ, जो एक्टर है धर्मेंद्र जी, उनकी डेथ को इन्होंने वो कर दिया, रिपोर्ट कर दिया, जो कि बाद में फेक न्यूज़ क्लेम हुई है। देन उसके बाद सिमिलरली पूनम पांडे की डेथ, एंड वॉर टाइम पे ही इन्होंने वॉर साउंड को यूज़ करा, जो कि बाद में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने इनको रिक्वेस्ट करा कि आप ऐसे साउंड को यूज़ ना करिए प्राइम टाइम के टाइम पे। एंड देन फिर इसके बाद जो लोएस्ट देखा वो पब्लिक ट्रायल के केस में दिखा, जब सुशांत सिंह राजपूत की डेथ में इन्होंने लाइक ऑल एस्पेक्ट टू प्राइवेसी सारी ब्रीच कर दी सेंसेशन पब्लिक ट्रायल के नाम पे, और इन्होंने एक ऐसे पर्सन को क्लेम कर दिया जो कभी मर्डरर था ही नहीं। देन उसके बाद आर्यन खान के केस में भी सिमिलरली हमने ऐसा कुछ देखा, जब जर्नलिस्ट जो प्रायोरिटाइज करते हैं आउटरीच और नॉइस को ओवर द मेन इश्यूज। सो ये जो इशू है ना वो उस तक लिमिटेड नहीं है कि TRP आ रही है नहीं आ रही है, लोग देख रहे हैं नहीं देख रहे, ये डेमोक्रेसी में एक बड़े क्वेश्चन को रेज करता है।
कि जो मीडिया वो क्या एक्चुअल में फ्री है या नहीं है, और या लोग इसको ऐसे ही देखना चाहते हैं। अगर हम सॉल्यूशन की बात करें तो सॉल्यूशन सिर्फ मीडिया लेवल पे नहीं, पब्लिक लेवल पे भी होनी चाहिए। लाइक अगर मैं पब्लिक की बात करूँ तो पब्लिक के पास अवेयर होना चाहिए, उन्हें पता होना चाहिए कि कौन सा न्यूज़ डिस्ट्रैक्शन है और कौन सा एक्चुअल न्यूज़ है। दूसरी अगर मैं मीडिया की बात करूँ तो ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए कि लाइक ऑनरशिप किसके हाथ में है चैनल की। और अगर मैं बात करूँ आजकल जो मीडिया है ना वो कहीं ना कहीं अपनी ओपिनियन देने लग गई है रेदर देन फैक्ट बताने की। तो अब उनको ज़रूरत है कि वो फैक्ट्स बताए, ना कि ओपिनियन दे। और फिर अगर हम बात करें कि चैनल्स के सब्सक्रिप्शन की, तो जो चैनल है वो सब्सक्रिप्शन बेस्ड होना चाहिए। सही कह रही है।